इंसान तो इंसान आज के युग में भगवान तक सुरक्षित नहीं है। नागपुर में पुलिस ने ऐसे ही लुटेरों की टोली को सलाखों के पीछे किया है, जिन्होंने सेंधमारी के मामलों में भगवान के मंदिरों तक को नहीं बख्शा। सबसे हैरानी की बात यह है कि इनमें ज्यादातर आरोपी 18 साल की उम्र से कम है। नागपुर के जरीपटका पुलिस स्टेशन के अंतर्गत 26 जनवरी को की गई सेंधमारी की वारदात की जांच के दौरान पुलिस ने इसमें शामिल एक ऐसी टोली का पर्दाफाश किया है जो भले ही उम्र में कम है, लेकिन आज तक इन्होंने लाखों की चोरियों को अंजाम दिया। जरीपटका में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं ने पुलिस की नींद उड़ा रखी है। वहीं 26 जनवरी को सेंधमारी की घटना सामने आने के बाद पुलिस पूरी सख्ती के साथ आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इस दौरान तकरीबन 180 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। इन्हीं फुटेजों के आधार पर पुलिस ने 3 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया। तफ्तीश के दौरान तीनों ने अपना जुर्म कबूल किया। साथ ही आरोपियों ने कुछ गहनों को कुख्यात अपराधी आशीष उर्फ बोंडा चौधरी के पास बेचने के लिए दिए जाने की बात भी कबूल की। इसी सूचना के आधार पर आशीष को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक इन आरोपियों ने ज्यादातर सेंधमारी की वारदातों को मंदिरों में अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों से कुल 8 लाख से ज्यादा का माल बरामद किया है। 26 जनवरी के दिन हमारे पास एक रिपोर्ट आई कि उनका घर ताला तोड़ दिया और उसमें से 13,20,000 तक का कीमती का दागिने और कैश चोरी हुए थे। उसके दौरान और उसके बाद में भी कुछ ऐसी बार बार जरीपटका एरिया में घटनाएं घट रही थी, जिसमें घर फोड़ के चोरियां हो रही थी। तो माननीय डीसीपी सर, माननीय एसीपी सर, उनके मार्गदर्शन और उनके पूरे डीबी टीम को उन्होंने साथ में लेके इस चीज़ को हैंडल करने के लिए और उसको डिटेक्ट करने क्या जिम्मा होता है, उसके तहत पीएसआई मोरखड़े और मेरे दोनों डीबी टीम, इन्होंने दिन रात 8 दिन मेहनत करके कम से कम 180 छोटे छोटे सीसीटीवी फुटेज चेक करके आरोपियों को निष्पन्न किया। संशयित आरोपी थे, उनका सीडीआर निकाला, सीडीआर से वो कंफर्म हो गए और उनको ताबे में लिया। जब ताबे में लिया गया तो वो तीनों भी आरोपी जो थे वो माइनर निकले। उनके पास से अधिक जानकारी की तो उन्होंने वो घरफोड़ी के अलावा और 5 जगह पे चोरियां की थी, उनकी भी उन्होंने जानकारी दी और उनके पास से, तीनों के पास से 1,67,000 का हम लोग ने दागिने और कैश जब्त किए। उनके पास बाकी माल के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ दागिने आशीष उर्फ बोंडा यादवराव चौधरी, जो रिकॉर्ड का आरोपी है, उसके पास बेचने के लिए दिए हैं। आशीष के ऊपर पहले ही 307 का गुना दाखिल था और उसमें वांटेड था, उसके पीछे हम लोग पहले से लगे हुए थे। ये जानकारी के मिलने के बाद हम लोग ने और ज़्यादा तफ्तीश की और आशीष को पकड़ लिया। आशीष के पास से हम लोग ने 7,03,100 रुपये का इतना मुद्देमाल हम लोग ने जब्त किया है। टोटल इस कार्रवाई में हम लोग ने 8,70,100 रुपये का मुद्देमाल जब्त किया है, जो 6 गुन्ने का था। उसमें से कुछ घर फोड़ियाँ तो मंदिर की चोरियाँ थी जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी। मंदिर 2 जगह पे मंदिर फोड़े गए थे, उसका भी मुद्देमाल मिला और घर का भी मुद्देमाल मिला है। एक जो निकॉन का कैमरा था वो भी मिला है। तो ओरिजिनल मुद्देमाल हम लोगों को मिल चुका है। इसमें 3 विधि संघर्षित बालक और एक रिकॉर्ड का आरोपी है।